टीवी का रिमोट तो आपके हाथ में है, लेकिन जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। उठो, जागो और खुद बदलो। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आ गई हूं आज मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में, जहां हम आपसे बात करते हैं फिटनेस को लेकर के, जहां आप तक खबरें पहुंचती हैं नए अंदाज में हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में। हम रोजाना बात करते हैं फिटनेस को लेकर, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आज के दिन क्या तमाम कार्यक्रम रहेंगे, आज का दिन कैसा रहेगा, खबरों के लिहाज से चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या कहता है। सुबह 9:50 पर सीएम आवास से विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। 10 बजे विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे और हमने आपको ये कल ही बता दिया था कि एक ऐसी विधायक दल की बैठक होगी। अब समय आ गया है, घड़ी में 10 बजने का इंतजार है। तो विधानसभा में हाँ पक्ष लॉबी में बैठक होगी। शाम 6:20 से लेकर के 7:45 तक चर्चा करेंगे। संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन भी है। साथ ही संविधान में सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक पर भी चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के 2 वर्ष के कार्यकाल पर यह पुस्तक है। शाम 7:50 से लेकर के स्नेह भोज का भी आयोजन होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जब बैठक लेंगे तो किस तरह से इस बैठक के दौरान फैसले लिए जाते हैं वो भी फिर प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। ये जो बैठक है वो माना जा रहा है क्योंकि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र और दूसरे चरण की भी तैयारी है। क्या इसके इर्द गिर्द होगी या फिर सरकार की आगे क्या रणनीति रहती है, उस लिहाज से भी ये बैठक मायने रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी, क्योंकि लगातार राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में है। अलग अलग अभियान चला करके, चाहे नशे के विरुद्ध प्रहार हो या फिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना हो, सभी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई क्या है जो बीकानेर में हुई है, जानते हैं। तो करीब 16 लाख रुपए कीमत को 15159 अर्थात 159.5 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। एमडी बिक्री के 1 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। न सिर्फ एमडी पकड़ी गई है, न सिर्फ खेप पकड़ी गई है, बल्कि नगद रुपए भी, वो भी 1 लाख पकड़े गए हैं। आरोपी जो महेंद्र थोरी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हो सकता है पूरे नेटवर्क का पता लगे, किस तरह से नेटवर्क ऑपरेट होता है ये भी पता लगेगा। थोरिया बस्ती का रहने वाला है आरोपी। थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई की नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। हेड कांस्टेबल राकेश, वीरेंद्र काले, विद्याधर और महावीर टीम में शामिल रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई जिसमें अहम भूमिका थानाधिकारी ने निभाई है, हेड कांस्टेबल ने निभाई है, जिसमें राकेश है, वीरेंद्र कालेर है, विद्याधर है, महावीर है, ये टीम में शामिल रहे हैं। और ना सिर्फ ये पहली कार्रवाई है जो बीकानेर में हुई है, बल्कि लगातार बीकानेर में टीमें अलर्ट मोड पर है। चाहे नशे के विरुद्ध प्रहार करने के लिए अभियान चलाकर हो या फिर जो अलग अलग ठिकाने हों आरोपी के वहाँ पहुँचकर हो, या फिर छापेमारी कर को हो, या फिर जो सूचनाएं मिल रही हैं लगातार जो खुफिया तंत्र की ओर से, उसके बाद भी कार्रवाई हो रही है। और जो कोशिश है वो यही है कि जो ये पूरा नेटवर्क है उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उस नेटवर्क का खात्मा किया जाए, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाई जा सके, रोकथाम और आमजन में विश्वास कायम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि स्वर्ण नगरी से आपके लिए खास है। तो बिजली के जैसलमेर से जो खबर है वो हालांकि एक दुखद खबर भी है, क्योंकि जो बिजली का खंभा है इससे एक युवक का शव लटका मिला है। जैसलमेर की जीडी कला कॉलोनी के पास एक शव मिला है। स्थानीय लोगों ने सुबह इसे देखा तो मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान है वो लक्ष्मण पुत्र मंगल सिंह निवासी कन्नौज जैसलमेर के रूप में हुई है। और सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी वहां पर पहुंची, एफएसएल टीम भी पहुंची, जांच के लिए बुलाया गया। एक शव जैसे ही मिला तो ऐसे ही पूरे गांव में, परिवार में मातम का माहौल छा गया। रोकर परिवार का बुरा हाल है। युवक का जब शव मिला तो बता दें कि बिजली के खंभे से, अर्थात क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर कोई और एंगल हो सकता है, क्या हत्या करके यहाँ टांगा गया है, अब क्या पूरी वजह रही है ये पुलिस की टीमें पता लगा रही हैं। घटनास्थल पर टीमें पहुंची हैं, जांच होगी, जब साक्ष्य जुटाए जाएंगे उसके बाद ही ये साफ होगा। पुलिस ने शव को खंभे से नीचे उतार लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जवाहर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के भाई का कहना है, उनके मुताबिक ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका मृतक के भाई और मृतक के परिवार की ओर से जता दी गई। पशु का आरोप है कि होली के दौरान
किसी से विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, उसके बाद ही उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को बिजली के खंभे से टांगा गया है। क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या वाकई एक बड़ी घटना घटी है, क्या एक साजिश है, क्या एक हत्या की पूरी घटना को अंजाम देकर के इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की टीमें पता लगाई हैं। और ये सब तब होगा जब FSL होगा, उसके बाद टीमें साक्ष्य जुटाएंगी और पोस्टमार्टम में क्या निकलता है ये भी मायने रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 10वां दिन आज है और ट्रंप बोले हैं कि हमने जीत हासिल की है, ये काफ़ी नहीं है। मुश्तबा के ईरानी लीडर चले जाने पर ट्रंप ने निराशा जताई है, क्योंकि ईरान इजराइल संघर्ष के बाद जो मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन से बमबारी की गई है, इसके बाद जो खौफनाक तस्वीरें हैं वो लगातार निकल कर के आई हैं। खौफनाक मंजर है, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी ही दुनिया भर में इससे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फ्लाइट संचालन भी प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ अभी भी थमे नहीं हैं हमले। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं सरेंडर के लिए, दूसरी तरफ एक नेता का चुना जाना जिस पर ट्रंप ने निराशा जताई है, वो भी जो सुप्रीम लीडर खामेनी रहे, उनके बेटे को चुना जाना, ट्रंप ने इसे लेकर के निराशा और प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहेगा, अमेरिका उसकी सुरक्षा करेगा। ईरान ने तेल आपूर्ति रोकी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ट्रंप ने कहा। और ट्रंप का ये तमाम बयान उस दौरान आना जब अमेरिका की ओर से भी, इजराइल की ओर से भी मिसाइलें दाग कर, और जो टारगेट है वो ईरान में ऑयल मिल पर किए गए थे। और उसके बाद एक बार फिर कहा कि अगर तेल आपूर्ति रुकी तो इसका असर होगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मिसाइल हमले के बाद तुर्की ने ईरानी राजदूत को तलब कर लिया है। लेबनान में 83 बच्चों की मौत हुई जबकि 254 घायल हुए। यूनिसेफ का मानना है कि 83 बच्चों की मौत हुई है, 254 घायल हुए हैं, क्योंकि मौतों का आंकड़ा लगातार पार होता जा रहा है। पहले सूचना थी कि किस तरह का प्रभाव पड़ा है 1000 से भी अधिक लोगों की, चाहे ना सिर्फ ईरान इजराइल को मिलाकर के दोनों ही देशों में, लेकिन अब लेबनान की बात करें तो 83 बच्चों की मौत की खबर है, अभी भी 200 से अधिक घायल हैं। ट्रंप बोले कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो वे हम पर हमला करते। इजराइल के साथ मिलकर दुश्मन को कुचल रहे हैं। तेल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सभी विकल्पों पर समीक्षा हो रही है, क्योंकि जब युद्ध की आहट थी तब माना जा रहा था, क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान को चेताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो न्यूक्लियर हो या फिर जो परीक्षण है वो लगातार हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि चोरी छिपे ये सब हो रहा है ईरान की ओर से। तो ट्रंप का ये मानना है, ट्रंप का ये कहना है, हालांकि दुनिया इसे कैसे देखती है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया वरना हमें निशाना बना लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जो सीधे राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई है। मौसम से जुड़ी खबर है। तो पारा चढ़ने लगा है, तपने लगा है मरुथा। कल भी हमने आपको बताया था कि मार्च के दूसरे ही सप्ताह में असर गर्मी का कुछ इस तरह का है कि तापमान 40 के पार पहुंच गया है। ये स्थितियाँ मार्च महीने में यूँ तो नहीं दिखाई देती थी पहले, अब जो पीक सीजन है अप्रैल मई तभी दिखाई देती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटा है। गर्मी क्या होगी पीक सीजन में, वो अभी से सभी को चौंका भी रहा है, डरा भी रहा है और हैरान भी कर रहा है। बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, तापमान 40 डिग्री के पार हुआ, 40.4 सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर हो, चूरू हो, पिलानी हो, तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश शहर में पारा 36 से ऊपर है और जयपुर भी इससे छूटा नहीं रहा। जयपुर में भी जो सोमवार का दिन है वह 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अलर्ट है 10 और 11 मार्च के लिए। क्या अलर्ट है? हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने दे दी है और कहा है कि जो गर्मी है उसका असर और तेज होगा, लू चलेगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप हाइड्रेट रहें, जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, और जाएं तो फिर पूरी तरह से पैक होकर कवर होकर के ही जाएं और हाइड्रेट रहें, यही कोशिश आपकी होनी चाहिए। तो अगले एक हफ्ता में तापमान जो है वो 1 से 2 डिग्री और बढ़ने के आसार हैं। तापमान अभी तो और छलांग लगाएगा, ऊंचाई पर जाएगा, अर्थात और बढ़ोतरी इसमें होगी, अभी कमी के कोई आसार नहीं है। दिन भर तेज धूप से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। और जयपुर में जो न्यूनतम तापमान है वो 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अभी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1-2 सप्ताह और अधिक गर्मी का एहसास दिलाने वाले होंगे। चलिए ये तो थी आज के दिन की तमाम खबरें, या फिर कल क्या हुआ दुनिया भर में और आज कैसा दिन रहेगा खबरों के लिहाज से। लेकिन अब हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित डेली इंग्लिश पेपर और हिंदी अखबार की खबरों की। तो शुरुआत पहले हम करेंगे फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या है? तो वन कॉल फ्रॉम मोदी टू इजराइल, ईरान कैन एंड इशू, ये कहा है यूएई एनवॉय ने। तो
यूएई के दूत का ये मानना है साफ तौर पर कि जो एक कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगर जाता है तो जो संघर्ष है ईरान और इजराइल के बीच वो खत्म हो सकता है। अब उन्होंने ये बात कब कही, क्यों कही, कैसे कही और किन मायनों में रह करके कही है, वो अब आपको बताते हैं। तो द यूएई हैज़ नो डिज़ायर टू बी ड्रोन इनटू द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड एज अ लॉन्चिंग पैड बाय ईदर साइड, सेड हुसैन हसन मिर्जा, द फर्स्ट यूएई एम्बेसडर टू इंडिया। तो भारत में यूएई के पहले राजदूत हुसैन हसन मिर्जा ने ये बात कही है और ये कहा है कि यूएई की कोई इच्छा नहीं है जो ईरान इजराइल संघर्ष है इसमें कूदने की, ना इसमें किसी भी दोनों ही देशों में से किसी को भी अपनी भूमि का, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की हमलों के लिए। तो इसमें नहीं पड़ना चाहता है यूएई जो संघर्ष चल रहा है, ना किसी को अपनी ज़मीन देना चाहता है इस्तेमाल करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर व्हाई वी आर इन्वॉल्व। तो यूएई के जो दूत हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है, हम लोग इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमारी इसमें कोई रुचि नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न फॉर द यूएई टू बी इन्वॉल्व इन दिस। उन्होंने कहा कि यूएई के लिए कोई मकसद नहीं है कि यूएई इसमें इन्वॉल्व होए, साफ कर दिया है उन्होंने। ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's outreach to the UAE leadership, Mirza said PM Modi commands respect not just among Gulf leaders but among the region's public and business communities। तो उन्होंने ये माना है, यूएई के जो दूत हैं उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है वो ना सिर्फ गल्फ कंट्री में, खाड़ी देशों में, बल्कि पूरे ही दुनिया भर में और जो आसपास के रीजन है वहाँ भी प्रधानमंत्री की लीडरशिप की सराहना की जाती है। और अगर वो हस्तक्षेप इसमें करते हैं, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं वो इजराइल के साथ बेहतरीन रहे, सभी ने देखा है, एक भरोसेमंद दोस्त है भारत का इजराइल, और ईरान के साथ भी भारत के संबंध जो पिछले वर्ष है उसमें अच्छे रहे हैं। तो ये कहना है यूएई के दूत का कि भारत चाहे तो एक कॉल कर सकता है और फिर जो इशू है, दोनों के बीच के मुद्दे हैं, विवाद है, वो सुलझ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, इंडिया बैक्स डायलॉग प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ इंडियंस, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। उन्होंने कहा है कि इंडिया बैक्स डायलॉग प्रायोरिटाइज सेफ्टी ऑफ इंडियंस के इंडिया वो है समर्थन करता है बातचीत का, साथ ही इंडिया की प्राथमिकता है उसके नागरिक और उनकी सुरक्षा। क्योंकि अब कल जब एस जयशंकर बयान दे रहे थे, बात कर रहे थे, तब उन्होंने साफ कहा था कि जो खाड़ी देश हैं उनमें भारतीय फंसे हैं बड़ी संख्या में और उन्हें कैसे लाया जाए। हालांकि लाया जा चुका है बहुत से भारतीयों को, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी जो फंसे हैं वहाँ उन्हें लाना और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाना ये जिम्मेदारी है, ये कोशिश है भारतीय सरकार की। तो इंडिया एडवोकेट्स डी एस्केलेशन एंड रिटर्न टू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो इंडिया जो है वो किसी भी तरह का डी एस्केलेशन, विवाद और जो मामला जो अनसुलझा सा दिखाई देता है उसका समर्थन नहीं, बल्कि समर्थन करता है बातचीत का, कूटनीति का और डायलॉग का, संवाद का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर सेड ऑन मंडे ऑन द वाइडनिंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने जो पश्चिम एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के हालात हैं उस पर ये बात कही। उन्होंने कहा while stressing on the respect for sovereignty and territorial integrity of all states in the region। उन्होंने बात करी संप्रभुता की, उन्होंने बात करी कि सभी देशों के लिए कितना मायने रखता है कि बातचीत के माध्यम से ही जो संप्रभुता है वो बनाए रखें और उसके चलते जो संघर्ष है वो भी हो सकता है कि खत्म हो, और यही रास्ता एक दिखाई देता है। मेकिंग अ सो मोटो स्टेटमेंट ऑन द क्राइसिस दैट ब्रोक आउट ऑन फरवरी। तो ये बात कही है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, ये जो खबर है ये बहुत मायने रखती है क्योंकि दुनिया भर की निगाहें टिकी थी कि अब क्या होगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए। तो फिर अब बात हो रही थी कि कौन उनकी जगह लेगा, कौन अगला सुप्रीम लीडर बनेगा। अमेरिका चेताता रहा, अमेरिका कहता रहा कि बिना शर्त कि आप सरेंडर करें, लेकिन अब जब ऐलान हुआ है तो खामेनी का जो बेटा है मोस्ताबा, उनका ही नाम नामित किया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए। टेंशन इन वेस्ट एशिया एस्केलेटेड शार्पली ऑन मंडे। जो संघर्ष है पश्चिम एशिया का वो और बढ़ गया सोमवार को। कैसे बढ़ गया? क्योंकि ईरान स्टेट टेलीविजन अनाउंस दैट मोस्ताबा खामेनी सन ऑफ अली खामेनी हैज़ बीन अपॉइंटेड ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर। तो कल ईरानी जो टेलीविज़न है, ईरानी न्यूज़ चैनल है, उनमें खबर प्रमुखता से चली कि अब जो अली खामेनी के बेटे हैं मोस्ताबा, उसकी घोषणा कर दी है ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए। द मूव कम्स अमिड इंटेंसिफिकली conflict involving Iran, Israel and the United States, raising fears of a wider region of confrontation. The announcement drew immediate reaction from global powers।
तो जो संघर्ष चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, इस संघर्ष के दौरान उनके नाम का ऐलान करना वाकई में चर्चाओं में इसलिए भी आ जाता है क्योंकि कल जब उनके नाम की घोषणा की गई एक नए सुप्रीम लीडर के तौर पर, तो इस पर दुनिया भर से रिएक्शन आए, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस पर अप्रसन्नता जाहिर की और निराशा उसे बताया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। प्लास्टिक वेस्ट फ्री ड्राइव टू 2026 गेन्स मोन्यूमेंटम अंडर सीएम। तो प्लास्टिक वेस्ट फ्री ड्राइव, कोशिश यही है कि जो प्लास्टिक मुक्त भारत की प्रधानमंत्री की, उसे अब राज्य भर में भी, और डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी इस पर जोर देते हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत कैसा होगा, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान कैसा होगा। और अब बता दें कि अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम शर्मा द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द प्लास्टिक वेस्ट फ्री कैंपेन 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उनकी ओर से एक कैंपेन, एक अभियान 2026 के लिए, जिसमें प्लास्टिक और वेस्ट फ्री कैंपेन की शुरुआत की गई फ्रॉम फरवरी 16 टू 28। ये जो कैंपेन है, इसकी शुरुआत जो की जा रही है वो फरवरी 16 से लेकर के 28 तक खास तौर पर चलाया गया था, फरवरी 16 से 28 तक। अब हम जब मार्च महीने में आ गए हैं तो ये कैंपेन चर्चाओं में कैसे आया, क्योंकि द स्वच्छ भारत मिशन रूरल टू प्रमोट क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अक्रॉस राजस्थान, एक खास तौर पर फरवरी माह में एक अभियान चलाया गया था स्वच्छ भारत के इरादे से, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के इरादे से। इसका अब असर दिखाई देने लगा है और असर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है कि वाकई अब चर्चाओं में आ गया है। जो कोशिश है, सड़कें जब साफ दिखाई दे रही हैं तो ये एक कार्य जो किया गया है वो अब चर्चाओं में भी है और उससे सराहा भी जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबरें। अब हम सीधा बात करेंगे दैनिक दी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो पहली खबर है, पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित, राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। 2 से अधिक संतान वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, ऐसा कहा गया है। राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को बहस के बाद राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चर्चाओं में रहा, 28 जनवरी से उसकी शुरुआत रही, लेकिन अब विधेयक की बात हो रही है क्योंकि हमारी सहयोगी ने और हमने कल आपको पहले ही बता दिया था फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में कि कैसे ये तैयारी विधेयक को लाने की है और इस विधेयक के मायने क्या रहते हैं। तो अब कल वो विधेयक भी जो है वो पारित हो गया है, पंचायती राज संशोधन विधेयक पारित हुआ है। जो इस संशोधन के साथ ही पंचायती राज संशोधन और संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता अब समाप्त हो गई है। अब 2 से अधिक संतान वाली व्यक्ति भी वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव लड़ सकेंगे। ये संशोधन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में किया गया है। करीब 31 वर्ष पहले तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार ने तेजी से बढ़ती जनसंख्या दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता को लागू कर दिया था। पंचायती राज संशोधन विधेयक को 5 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया था और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अब महिलाओं में जो शिक्षा है और सामाजिक जागरूकता है अगर बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, इसलिए जो ये नियम था वो अब अप्रासंगिक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो आम जनता के लिए है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक की बात है। होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग और शादियों पर अब चिंता बढ़ गई है। तो आमजन जान ले कि चिंता थोड़ी सी बड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया भर में दिखाई दे रहा है। इस पर हमने पहले भी बात की थी। राजस्थान में भी अब इसका असर दिखाई देने लगा है। राजस्थान में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसी बीच तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की डिलीवरी पर फिलहाल अघोषित रोक लगा दी है। सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों ने एलपीजी एजेंसियों को संदेश भेजा है। कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो नए ऑर्डर नहीं लेने की बात कही है और फिलहाल केवल घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति पर ध्यान देने के निर्देश दिया। कहा है कि कमर्शियल पर फिलहाल ध्यान नहीं दें, सिर्फ पहले ये तय करें, ये सुनिश्चित करें कि जो घरेलू उपभोक्ताएं हैं उन्हें असुविधा ना हो, पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए और फिर उसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर और कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज़ है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है सच में दर्द दैनिक हिंदी अखबार की। तो 3 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति। सीएम भजनलाल शर्मा की नीति स्पष्ट है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है कि एक भी घूसखोर जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। सलाखों के पीछे उसकी सही जगह उसे दिखाई जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन की बात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त
शासन देने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कल क्या कार्रवाई की गई थी हमने आपको बताया था, और उसका भी साफ संदेश था, स्पष्ट संदेश था कि किसी भी तरह की अगर रिश्वत की डिमांड की गई है या फिर किसी को डराया धमकाया है, परेशान किया, प्रताड़ित किया है, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अभियोजन स्वीकृति 17A और विभागीय जांच के 50 से अधिक प्रकरणों को निस्तारित कर दिया। निजी व्यक्तियों के पक्ष में गैर कानूनी आदेश पारित कर अवैध लाभ पहुंचाने के आरोपी में 2 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि मुख्य सचिव की बैठक से जुड़ी है। मुख्य सचिव ने कल कई बैठकें ली थी। अब ये बैठक राजस्थान के आमजन के लिए कितनी मायने रखती है वो समझिएगा। राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मंथन चल रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को सचिवालय में कई विभागों की अहम बैठक ली, जिसमें वन संरक्षण, विकास योजनाओं और राजस्थान दिवस की तैयारियों पर व्यापक समीक्षा की गई है। उन्होंने राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन सोसाइटी RPACS की संरक्षण प्रयासों, राजस्थान कैंपा की संचालन समिति के तहत क्रियान्वित योजनाओं और राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में RPACS के सचिव, अतिरिक्त मुख्य प्रधान और वन संरक्षक ने आवास पुनर्स्थापन और वन्यजीव अवसंरचना विकास में प्रगति की जानकारी दी है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल, राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल उद्यमिता संदीप शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण, अतिरिक्त मुख्य सचिव तमाम अधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने मंथन किया। तो चलिए, ये बात हुई फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित इंग्लिश अखबार की और हिंदी अखबार की खबरों की। अब तो आज का दिन एक और दिन नहीं बल्कि एक और अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को फिट बनाने का। ब्रेक से पहले हमने बात की आज की खबरों की, क्या कुछ कहता है आज का दिन खबरों के लिहाज से, लेकिन अब बिना समय गवाए सीधे बात करेंगे फिटनेस पर और आपको देंगे फिटनेस टिप्स। चलिए, हम आ गए हैं लाइफ टाइम फिटनेस जिम में मालवीय नगर स्थित, और हमारे साथ फिलहाल मौजूद है फिटनेस कोच हैं सुनील जी। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे फिटनेस की। सुनील जी, हम रोजाना इस खास बुलेटिन में बात करते हैं फिटनेस को लेकर के कैसे फिट रहे, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे जो फिटनेस जर्नी है वो शुरुआत होती है, अब अगर सिर्फ बात करें जिम की, एक्सरसाइज की, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बेहतर पोस्चर हो। इसे आप कैसे देखते हैं फिटनेस कोच के लिहाज से? हाय, मेरा नाम है सुनील जंगम। मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले पोस्चर वगैरह बिगिनर होते हैं उनके लिए सपोर्टेड ट्रेनर की आवश्यकता होती है, वो ज़रूरी है। बिगिनर होते हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए फर्स्ट टाइम उनकी पोस्चर देखी जाती है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। जैसे आप चेस्ट लगा रहे हैं तो उनके क्या एंगल होने चाहिए, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होंगी। अब और अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी हो, एनर्जी अपनी बढ़ानी हो, तो वो कैसे ठीक किया जा सकता है? बिफोर आफ्टर दोनों टाइम आप मोबिलिटी स्ट्रेचिंग करें, जिससे आपकी स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी बढ़ेगी। उसके लिए आपको डंबल से जैसे राउंडेड वगैरह से सारे वो कहते हैं सीटेड ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ करनी पड़ेगी इसमें। अब जब बात फिटनेस की करते हैं तो लोग इसे बस जिम तक ही समझ लेते हैं या एक्सरसाइज तक ही समझ लेते हैं, लेकिन फिटनेस का इससे परे है। फिट रहने के लिए आप कोई भी गली पकड़ सकते हैं। हमने कल भी कहा था कि यहाँ से जाइए, लेकिन आपको फिट रहने के लिए सभी प्रयास करने हैं। आपको क्या लगता है फिट रहने के लिए सबसे बेहतरीन प्रयास क्या है? मैम, सबसे बेहतरीन ये है कि लाइफ में 1 आवर या 30 मिनट्स आप जिम को दीजिए, या कोई भी व्यायाम हो, जैसे एक्सरसाइज हो या फिर डांसिंग हो, योगा हो, सब कुछ आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए फिट रहना आवश्यक है। सुनील जी, जब हमने बात फिटनेस पे की थी तो हमारे साथ एक मेंबर भी जुड़े थे जो खुद फिट रहने की जिन्होंने शुरुआत करी, लेकिन उनका एक सवाल था और मैंने उनसे वादा भी किया था, हमने उनसे वादा किया था कि जब हम फिटनेस कोच से जुड़ेंगे तो उनका सवाल पहुंचे। उन्होंने कहा था कि फिट रहने के लिए डाइट की बात होती है तो हमेशा नॉनवेज डाइट पर अधिक फोकस लोग करते हैं, उससे ज़्यादा सराहते हैं, क्या ऐसा है या फिर वेजिटेरियन डाइट भी? कुछ भी नहीं, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो आप वेजिटेरियन से प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, जैसे टोफू होते हैं, सोया चंक्स होता है, पनीर होता है, ये सब आप लेके भी कर सकते हैं, स्प्राउट होता है, ये सब हो सकता है। क्या हो सकता है और आप बताएं विकल्प क्या हो सकता है? जैसे पनीर हो सकता है, टोफू होता है, सोया चंक्स हो सकता है, स्प्राउट हो गए, और टोफू फ्री एक पनीर आता है, उससे भी हो सकता है। काफ़ी सोचते थे वेज में भी, ऐसा नहीं है कि आप नॉन वेज खा के अपनी प्रोटीन बढ़ा सकते हैं या फिर बॉडी बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं। मेरी जर्नी में भी मैंने
वेज से ही स्टार्ट किया। अभी मैं वेज पे ही हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, ना एग लेता हूँ, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन। एक आखिरी बात है, इस प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। अब जो घर बैठे लोग हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा फिटनेस संदेश आपकी ओर से, और फिटनेस के मायने भी जो बता दें। मेरा यही कहना है कि कोई भी हो, एज 5 साल से लेके या फिर ओवर एज कोई भी हो, आप घर बैठे कोई भी एक्सरसाइज जैसे डांसिंग होगी, योगा हो गया, कार्डियो, HIIT वगैरह कुछ भी करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। और ये लॉन्ग लाइफ चलने के लिए अच्छा है, जिससे आपकी लाइफ चलती रहे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ फिटनेस कोच सुनील जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और इन्होंने मूल मंत्र दिया है, फिटनेस कोच का आज यही कहना है, मूल मंत्र है कि चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, फिट रहने के लिए आप कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं। खुशी के लिए जैसे आप डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, वो भी फिटनेस की यात्रा की शुरुआत है, वो भी आपको फिट रखने में मदद करेगा। बस आप उसकी शुरुआत करें। चलिए, इसी के साथ आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। कल भी आपसे मिलेंगे नई टिप्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।